जेपीसी में सीआईडी का छापेमारी हुआ, ये राज्य को और जेपीएससी को कलंकित करने वाली घटना है। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा देना ही ऐसा लगता है दाल में काला है। जिस टीडीपीएल को यूपी गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया था, फिर आपने उसको कैसे काम दे दिया? युवाओं में जो आक्रोश है, इस आक्रोश का दबा नहीं सकते। बोली को आप कितनों रोक करके या गोली चला करके नहीं रोक सकते। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी और छात्रों को न्याय मिल सके। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जेपीएससी के द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल जो जेपीएससी में सीआईडी का छापेमारी हुआ, ये राज्य को और जेपीएससी को कलंकित करने वाली घटना है। इस तरह की घटना राज्य में पहली बार हो रही है। और ये ऐसा नहीं कि इसके पहले भी हम लोगों ने इसको लेकर 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 14 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंगा था। कल इसके कान में जू रेंगा है और इन्होंने सीआईडी को निर्देशित किया है। सीआईडी का जांच हो रहा है, फिर चेयरमैन का रिजाइनेशन हो रहा है, लेकिन इन घटनाओं का किसी के रिजाइनेशन से जो जेपीएससी पर धब्बा लगा, जो झारखंड पर जो धब्बा लगा, इस धब्बे को हटाने का काम करेगा। और दूसरा कि इसकी जिम्मेवारी किस पर है? निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और हम लोगों ने तो साफ कहा है कि सीआईडी से कुछ होने जाने को नहीं है। सीआईडी पहली बार जांच नहीं कर रही। इससे पहले जैसे सीजीएल का भी हम लोगों ने रिजल्ट देखा कि जांच हुई, कई अनियमितता सामने आई, कई लोग पकड़े गए, कई लोग जेल गए, लेकिन हुआ क्या? वही ढाक का 3 पात, रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। परीक्षा का परिणाम भी आ गए, लोग ज्वाइन भी कर लिए, सारा चीज़ हो गया, हुआ कुछ नहीं। तो ये सीआईडी को देखकर राज्य सरकार वैसा ही करना चाह रही है कि एक आयवास करना चाह रही है कि ये आयवास से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से गंभीर अनियमितताएं बरती गई। जिस टीडीपीएल की बात कर रहे हैं, जिस टीडीपीएल को यूपी गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया था, फिर आपने उसको कैसे काम दे दिया? कैसे उसे आपने परीक्षा लिया? कैसे उसे आपने रिजल्ट तैयार करवाने का काम करवाया? कैसे आपने उसे मूल्यांकन कराने का काम किया? दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि 20 मई 2025 को ही जेपीएससी ने इसको ब्लैकलिस्ट किया था। इसी जेपीएससी ने ब्लैकलिस्ट किया और इसी जेपीएससी के ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फिर से आपने परीक्षा का कैसे काम दे दिया? तो परीक्षा आयोजित कराने का काम, सारा महत्वपूर्ण काम, परीक्षा परिणाम तैयार करवाने का काम, हर काम आप इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कैसे आप लोगों ने करवाया? तो कई ऐसे शुरू से ही था। हम लोगों ने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि काफ़ी गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। इसलिए उस दिन भी मांग किया था कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी और छात्रों को न्याय मिल सके। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिना विलम्ब किए हुए अविलंब पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। तो नहीं लग रहा कि सीबीआई जांच से बचने के लिए सरकार निश्चित रूप से हमने तो कहा कि लिपापोती करने के लिए, पूरे प्रकरण को लिपापोती करने के लिए और जेपीएससी को बचाने के लिए सरकार सीआईडी को लगा दी है। ऐसा थोड़ा कि पहली बार सीआईडी का जांच। अब जेएसएससी का सामने है, जेएसएससी जेल में क्या हुआ, जांच में क्या हुआ, कितनी अनियमितताएं पकड़ी गई, कितने लोग जेल गए, कितने लोग क्या हुआ, एफआईआर हुआ, सब चीज़ हुआ, लेकिन रिजल्ट तो वही धाका 3 पात हुआ। तो इस मामले को भी लिपापोती करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। इस पर छात्रों को न्याय तभी मिल पाएगा कि जब पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराइए। हम लोग भी सरकार से मांग करें कि आप सीबीआई जांच कराइए। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा देना ही ऐसा लगता है दाल में काला है। दाल में काला है तो उस काले दाल को हटाने के लिए इन लोगों ने सीआईडी का छापामारी किया, मतलब कि काला दिखाई ना पड़े, उसको ढके, इसलिए सीआईडी का छापामारी किया गया। कुल मिलाकर के सरकार अपने कमियों को या ये काले दाग को मिटाने का जो कोशिश कर रही है, इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि इसका सीबीआई से जांच हो। क्या कि सीआईडी तो सरकार का ही अधीनस्थ एजेंसी है। वो जिस तरह से चाहेगा, जिस तरह से पहले जेसीसी में हुआ, सीजीएल में हुआ और कुछ तो परिणाम निकला नहीं। इस बार हम लोग ऐसा नहीं चाहते, बल्कि इसका सीबीआई से जांच हो
और निष्पक्ष रूप से जांच हो और पारदर्शी तरीके से काम। तो क्या लग रहा है, जांच ही होगा कि कार्रवाई भी होगी? जांच ही नहीं, कार्रवाई भी हो और कठोर कार्रवाई हो और निष्पक्ष रूप से जेपीएससी काम करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, ये सुनिश्चित करे। ये जवाबदेही राज्य सरकार की बनती है। यदि इसमें परिणाम नहीं आते तो आप लोगों का क्या रोल आगे का? हम लोग जिस दिन से पीटी का रिजल्ट आया था, पीटी के रिजल्ट के दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किए, जेपीएससी कार्यालय में हमारे युवाओं ने जाकर के पूरा घेराबंदी भी किया। हमने विषय को उठाया, हम तो विपक्ष के लोग हैं तो मुद्दा उठा सकते हैं, पहल कर सकते हैं, हल करना तो सरकार का काम है। और यही हम लोग के पहल के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि आज पूरे देश में वातावरण जब चेंज हो रहा है, युवाओं का आक्रोश उभर रहा है, तो इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो, तो आनंद फानन में सीआईडी का जांच करना, इस्तीफा दिलाना, लेकिन इससे कलर चेंज होने वाला नहीं है। वो काला धब्बा को हटाने का जो प्रयास कर रहे हैं या ढकने का प्रयास कर रहे हैं, इसका निष्पक्ष जांच तभी हो सकता है जब आप सीबीआई से जांच करें। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने आज कई लोग आ रहे थे, इसी बीच तमाड़ में उन्हें रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो क्या लगता है ये ऐसा जो कदम है वो क्यों लिया गया है? हमने तो कहा कि सरकार सीआईडी का छापा मरवा रही है, तो आपको क्या आने देगा फ्री में? सरकार चाहेगी कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो अपना सलट ले, वो चाहता नहीं है। लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि युवाओं में जो आक्रोश है, इस आक्रोश को आप दबा नहीं सकते। बोली को आप कितनों रोक करके या गोली चला करके नहीं रोक सकते। बोली तो बोली है।